हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखते सीखते हम ये भी सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स के अलावा डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन को ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिटेल से समझेंगे। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या की परिभाषा को अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा होती है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जिनका वर्गमूल ठीक ठीक निकाला जा सकता है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसका जो अपोजिट है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जिनका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो स्टूडेंट, केवल परिभाषा से आप इसको नहीं समझ पाएंगे। अगली स्लाइड में मैं डिटेल्स में आपको इसको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक डिवाइड दे रहा हूँ। 1/2 एक भिन्न है जिसको हम सॉल्व करेंगे। अगर 1/2 को हम दशमलव में लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5। तो ये एक डिवाइड है, एक भाग है जो आपने देखा, बहुत सिंपल है, सभी को आता होगा। इसके बाद मैं कुछ और आपको डिवाइड यहाँ पर बता रहा हूँ। 10/3 हमने लिखा और इसकी वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.333 और ये आते रहेगा। जितनी बार भी हम भाग देंगे, अनंत तक भी हम भाग देंगे तो 333 आते रहेगा। इसके अलावा एक नंबर्स मैंने और लिया, एक फ्रैक्शंस मैंने और लिए यहाँ पर 243/99। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2.454545। देखिए, पहले इससे पहले वाली जो भिन्न थी उसमें 333 रिपीटिंग हो रहा था, जबकि अब वाले संख्या में 454545 बार बार रिपीट हो रहा है। एक और भिन्न ले ली मैंने 22/7। 22/7 को अगर आप देखिए, 7 से अगर आप 22 को डिवाइड करेंगे तो 3.142857 1428571 डॉट 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 ये आते रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका रिपीटिंग वाला जो पोर्शन है, वो रिपीटिंग वाला पोर्शन हमारा मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन है हमारा 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 7 तक, इतना हमारा रिपीट हो रहा है। तो ये एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है पाई। देखिए, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू आपको कुछ और दिखा रहा हूँ और 22/7 की वैल्यू मैंने कुछ और बताई है। इसका मेन कारण ये है कि जो पाई होता है, पाई एक रेशियो होता है, परिधि और व्यास का रेशियो होता है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिफाइन नहीं हो पाई है, यानी कि वो फिक्स नहीं है। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू अभी तक हमको बताई गई है वो 3.14159265355897 डॉट डॉट ये बताई गई है। और जबकि जो 22/7 है इसको एक भिन्न के रूप में लिखने का प्रयास किया गया है। तो जो 22/7 है वो पाई का सन्निकट मान है, मतलब लगभग का मान है, एक्यूरेट मान नहीं है। तो इसलिए 22/7 और पाई में एक डिफरेंस है, यानी कि जो पाई की वैल्यू है वो एग्जैक्ट 22/7 की वैल्यू के बराबर नहीं है। फिर भी हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 हम रख देते हैं, क्योंकि वो उसके सन्निकट मान है, उसके लगभग उसके बराबर का मान है। अब एक और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ। √2 की वैल्यू 1.41421356237330 डॉट 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 डॉट। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, √2 की वैल्यू को आप निकालेंगे भाग विधि से, जो भी हम विधि यूज करते हैं, तो ये आते रहेगी आगे को। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे नंबर्स आपको बता दिए, एग्जाम्पल दे दिए हैं। इन एग्जाम्पल को आप गौर से देखेंगे तो जो सबसे पहली वाली हमारी भिन्न है, उस पहली वाली भिन्न में
जो वैल्यू है हमारी डेसिमल नंबर की वो 0.5 है, यानी कि 5 में जाने के बाद क्या हो रहा है कि नंबर ब्रेक हो जा रहा है, उसके बाद कोई भी हमारे आगे कोई सॉल्यूशन शेष नहीं बच रहा है। जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे इन तीनों में यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाग हमारा पूरी बार नहीं जा रहा है। एक नंबर्स आ रहे हैं, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, जैसे पहले आपके इस वाले में आपके 3 का रिपीट हो रहा है, और इसमें आपके 4, 5 को रिपीट हो रहा है नंबर्स, और इसमें 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1 रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक रिपीटिंग है। तो और तीसरे वाले में क्या हो रहा है, तीसरी कैटेगरी जो मैंने आपको दी है उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और न ही इंड हो रहा है, न ही आपकी जो भाग जो हम नंबर्स निकालते हैं तो वो अंत तक चलते रह रहे हैं। तो इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। वो कैटेगरी क्या है, देखिए पहला वाला है 1/2 की जब हमने वैल्यू निकाली तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। 0.5 क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि एक जगह जाके ये टर्मिनेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है। अगले जो 3 है हमारे, ये हमारे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं बट ये रिपीट हो जा रहे हैं, कुछ नंबर रिपीट हो जा रहे हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है हमारी, वो तीसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। देखिए यहाँ पर ना तो टर्मिनेट हो रहा है नंबर और न ही रिपीट हो रहा है। तो 3 प्रकार के नंबर्स यहाँ पर हैं। तो ये जो 3 प्रकार के नंबर्स हैं इनको मैं एक बार एक इनका अपोजिट भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, अभी इस नंबर्स को डेसिमल में चेंज करके देखा था, भिन्न को दशमलव में बदल के देखा था। अगर हमको दशमलव से भिन्न में बदलना पड़े तो क्या करना होगा, पहला जो हमारा 0.5 था इसके बट्टे में 1.0 लिख लेंगे और दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इससे हम इसे काट देंगे। तो ये 5/10 आएगा और जो 5/10 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 1/2 हमें मिल जाएगा, यानी कि 0.5 को हम 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम 10/3 = 3.333 है, इसको अगर हमने 3.333 को भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलते हैं, उसके लिए हम ये क्या करते हैं कि जो हमारे नंबर्स है उसको x = मान लेते हैं। लेट हमने मान लिया x = 3.33333। अब उसके बाद देखते हैं कि जो नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं वो कितने नंबर्स हैं। 1 नंबर्स रिपीट हो रहा है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 नंबर्स रिपीट होते हैं तो 100 से करते हैं, 3 नंबर में 1000 से करते हैं। ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं, ये आपने सीखी भी होगी। तो यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें से घटा देता हूँ। इस प्रकार से इसको लिखना है। देखिए अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों ओर तो 10x = 33.333 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा एक इक्वेशंस बन गए, 2 इक्वेशंस बन गए। अब बड़ी इक्वेशंस में हम छोटी इक्वेशंस को घटा दे रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करने पर क्या होगा, देखिए 10x में से x माइनस हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और इस साइड जो हमारा बचेगा वो पीछे के नंबर्स तो 0 0 हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा 30 बच जाएगा। 30 बचने से क्या हुआ कि 9x = 30, तो x = 30/9, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 10/3 मिल जाएगा। यानी कि इस भिन्न को भी अगर हम इस दशमलव संख्या को भी अगर हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इनको कभी भी हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपकी समझ में यहाँ पर आया होगा कि 3 प्रकार के डेसिमल नंबर हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। इसमें से जो तीसरा वाला हमारा कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है हमारी, ये कैटेगरी को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यही जो हमारी संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं, और जो पहले की जो हमारी 2 संख्याएं हैं ये वाली, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर आपकी समझ में आ गया होगा
फिर से मैं एक बार और आपको इसकी डेफिनेशंस फिर से हम पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और जिनका वर्गमूल ठीक ठीक निकाला जा सकता है, ऐसे नंबर्स हैं 2.3, -3, 7.12 √4, और जो अभी हमने सॉल्व किए थे वो दो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जिनका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है। इसके एग्जाम्पल पाई, √2, √3, √5, √7/11। तो ये था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।